लो जी, भारत और फ्रांस के बीच अब डिफेंस और टेक्नोलॉजी को लेकर एक नई शुरुआत होती दिख रही। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पिछले 48 घंटों से भारत दौरे पर और इसी दौरान पीएम मोदी के साथ उनकी अहम मीटिंग हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले हुए, जिनका सीधा असर भारत की सुरक्षा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ने वाला। मतलब साफ है कि अब दोनों देश सिर्फ दोस्ती की बात नहीं कर रहे, बल्कि जमीन पर बड़े प्रोजेक्ट भी शुरू करें। और कुछ ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं जो कि अमेरिका और चीन दोनों के लिए सिरदर्द बनती जाए। ऐसा इसीलिए क्योंकि अब फ्रांस भारत के लिए नया रूस बनने जा। हम आपको ये बताएं कि इतनी बड़ी घटना को किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं के एस आई न्यूज 24। सबसे पहले बात करते हैं हैमर पीजीएम मिसाइल डील की, जिसे इस समय सबसे अहम माना जाए, क्योंकि दोस्तों यह मेक इन इंडिया के लिए एक बड़ा पुश है और इसमें भारत की कंपनी बीईएल सीधे फ्रांस की सेफ्रन के साथ उतर चुकी। हैमर मिसाइल को एयर टू ग्राउंड मिसाइल कहा जाता है, यानी ऐसी मिसाइल जिसे फाइटर जेट से लॉन्च करके जमीन पर मौजूदा टारगेट को निशाना बनाया जाता है। आसान भाषा में समझे तो ये ऐसी स्मार्ट मिसाइल है जो हवा से सीधे दुश्मन के ठिकानों को खत्म करने के लिए बनाई गई। यही वजह है कि इसे वर्ल्ड की बेहतरीन मिसाइलों में गिना जाता है। इस मिसाइल के दो वेरिएंट बताए जाते हैं। पहला है 250 XLR और दूसरा 1000 XLR। 250 XLR का इस्तेमाल छोटे और सटीक टारगेट के लिए होता है, जैसे आतंकी ठिकाने या छोटे सैन्य पुल। वही 1000 XLR का इम्पैक्ट बहुत बड़ा था, यानी बड़े सैन्य बेस या भारी टारगेट को खत्म करने की क्षमता रखता है। आसान शब्दों में कहे तो 1000 XLR ज्यादा ताकतवर और बड़े लेवल की स्ट्राइक के लिए डिजाइन की गई मिसाइल। अब सबसे बड़ी खबर यह है कि फ्रांस भारत को सिर्फ मिसाइल बेच नहीं रहा है, बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी देने जा रहा है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब होता है कि अब भारत खुद इस मिसाइल को बनाना सीख जाए। भारत की बीईएल कंपनी के साथ मिलकर इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी और हर साल बड़ी संख्या में मिसाइलें तैयार की जाएंगी। इससे भारत को सप्लाई पर कंट्रोल मिलेगा और जरूरत पड़ने पर तेजी से प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकेगा। आज तक भारत इन मिसाइलों को इंपोर्ट करता था, जिसकी वजह से कीमत ज्यादा पड़ती थी और स्टॉक सीमित रहता। लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर होगी तो कीमत कम होगी और उपलब्धता ज्यादा होगी। इसका मतलब यह है कि भारत के पास हमेशा पर्याप्त मिसाइल स्टॉक रहे और किसी भी इमरजेंसी में भारत के देश पर निर्भरता कम हो जाए। यही वजह है कि इस डील को भारत की डिफेंस स्ट्रेंथ के लिए बड़ा कदम माना जाए। इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच जो दूसरी बड़ी डील सामने आई है, वह है एविएशन सेक्टर से जुड़ी H125 हेलीकॉप्टर डील। और यह सिर्फ एक डील नहीं है, बल्कि मेड इन इंडिया और एयरफोर्स इंडस्ट्री के लिए यह एक बड़ा प्रोजेक्ट, जो शायद ही फ्रांस के अलावा कोई और देश भारत के हाथों में सौंप। H125 एक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। आसान भाषा में कहे तो ऐसा हेलीकॉप्टर जो कई तरह के काम एक साथ कर सकता है। यह दुनिया के सबसे भरोसेमंद हेलीकॉप्टर्स में गिना जाता है और इसकी खास बात यह है कि यह ऊंचाई वाले इलाकों में भी आसानी से उड़ान भर सकता है। यही वजह है कि माउंट एवरेस्ट जैसे कठिन इलाके में भी इसका इस्तेमाल हो चुका है। अब सवाल आता है कि यह हेलीकॉप्टर इतना खास क्यों है। दरअसल इसका इस्तेमाल सिर्फ सेना ही नहीं करती, बल्कि डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, मेडिकल इमरजेंसी और सिविल ट्रांसपोर्ट में होता है। यानी कई बाढ़ आ जाए या पहाड़ी इलाके में रेस्क्यू करना हो या फिर मेडिकल सहायता पहुंचानी हो, ऐसे हर मिशन में यह हेलीकॉप्टर काफी काम आता है। बिजनेसमैन और प्राइवेट ट्रेवल के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसे मल्टी रोल हेलीकॉप्टर कहा जाता है। भारत और फ्रांस के बीच हुई डील के तहत अब इस हेलीकॉप्टर का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ असेंबली नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी भी भारत को मिलेगी। टेक्नोलॉजी मिलने का मतलब है कि भारत धीरे धीरे डिजाइन, मेंटेनेंस और मैन्युफैक्चरिंग की एडवांस समझ भी हासिल करे। इससे भारत का एविएशन सेक्टर मजबूत होगा और देश में हाई लेवल इंजीनियरिंग जॉब्स भी बढ़े। अगर आंकड़ों की बात करें तो दुनिया में लाइट हेलीकॉप्टर की डिमांड लगातार बढ़ रही है। खासकर एशिया और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में भारत अभी तक इस मार्केट में बहुत पीछे था, क्योंकि यहाँ बड़े लेवल पर सिविल हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है।
लेकिन आज 125 डील के बाद भारत इस ग्लोबल मार्केट में एंट्री कर, यानी भविष्य में भारत खुद के लिए हेलीकॉप्टर बनाने के साथ साथ दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आज। इस डील का एक और बड़ा फायदा यह है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अब सिर्फ छोटे प्रोडक्ट तक सीमित नहीं रहेगी। एविएशन जैसे हाईटेक सेक्टर में काम होने से भारत की टेक्निकल क्षमता बढ़ी और सप्लाई चेन भी मजबूत हुई। आसान शब्दों में कहे तो अब भारत सिर्फ खरीदने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि बनाने और बेचने वाला देश बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। यही कारण है कि कई एक्सपर्ट इस डील को मिसाइल डील जितना ही बड़ा और लॉन्ग टर्म गेम चेंज मान रहे हैं। अब बात करते हैं उस डील की जिस पर सबकी नजर टिकी हुई, और वह है 114 राफेल फाइटर जेट का संभावित सौदा। राफेल वही फाइटर जेट है जिसने पिछले कुछ सालों में भारतीय वायुसेना की ताकत को काफी बढ़ाया। आसान भाषा में समझे तो यह एक मल्टी रोल फाइटर जेट, यानी हवा में दुश्मन के जेट से लड़ाई भी कर सकता है और जमीन पर हमला भी कर सकता है। इसकी स्पीड, एडवांस रडार और स्मार्ट हथियार सिस्टम इसे दुनिया के टॉप फाइटर जेट्स में शामिल करते हैं। भारत पहले ही 36 राफेल जेट अपनी वायुसेना में शामिल कर चुका है और अब जरूरत इससे बड़े साफ है कि भारत को एक साथ दो फ्रंट यानी अलग अलग बॉर्डर पर सुरक्षा बनाए रखनी होती। ऐसे में ज्यादा संख्या में एडवांस फाइटर जेट होना जरूरी माना जाए। इसी जरूरत को देखते हुए 114 नए जेट्स की चर्चा चल, जिनमें सबसे मजबूत दावेदार फिर से राफेल माना। अगर यह डील फाइनल होती है तो इसका फायदा सिर्फ एयरफोर्स तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खबर यह भी बताती है कि भारत इस बार ज्यादा लोकल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पर पार्टिसिपेशन चाहता है। यानी कोशिश यह रहेगी कि जेट्स का बड़ा हिस्सा भारत में तैयार होगा या कम से कम उनके पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग या हो। इससे देश के डिफेंस इंडस्ट्री को नई रफ्तार मिलेगी और हजारों टेक्निकल जॉब पैदा हो। पूरी तस्वीर को देखें तो भारत और फ्रांस यह डील सिर्फ हथियार खरीदने की कहानी नहीं है। हैमर मिसाइल से लेकर H-125 हेलीकॉप्टर संभावित राफेल डील तक हर कदम का मकसद भारत को आत्मनिर्भर बन। आसान शब्दों में कहे तो अब फोकस इंपोर्ट से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सीखने पर, ताकि आने वाले समय में भारत खुद मजबूत डिफेंस और एविएशन हब बन सके। यही वजह है कि इस पूरी साझेदारी को एक नई स्ट्रेटेजिक दिशा माना जाए। आज जो डील हो रही है उनका असर आने वाले कई सालों तक दिखाई देगा। फिलहाल अगर आपको भी लगता है कि आने वाले समय में यह मेक इन इंडिया के लिए एक नया मुकाम बनेगा, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में मेक इन इंडिया जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।